हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा एरेस के बारे में, टाइप्स ऑफ एरेस हम लोगों ने कवर किया था और एरे के कुछ ऑपरेशंस हम लोगों ने कवर किए थे। तो उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बोला था कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का मैं अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लीनियर सर्च लेके आया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च देखेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे तो मैं प्लेलिस्ट और वीडियो का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लीनियर सर्च क्या होता है आपको वो समझना पड़ेगा। तो सर्चिंग हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। सर्चिंग का बेसिक सा मतलब क्या है, आपको कोई सा भी एलिमेंट स्पेसिफिक वैल्यू या फिर एलिमेंट सर्च करना है और ये सर्च करना है कि क्या वो प्रेजेंट है और कौन से इंडेक्स पे वो प्रेजेंट है, ये सर्चिंग था। तो लीनियर सर्च एक टाइप का सर्चिंग मेथड है। तो लीनियर सर्च क्या बोलता है, लीनियर सर्च इज अ सिंपल सर्चिंग टेक्निक used to find an element in a list or array where elements are searched one by one। अब सबसे बेसिक और सबसे इजी ये जो मेथड है आप बोल सकते हो वो है, आपको कुछ करना नहीं, इसमें आपके पास एक की एलिमेंट होगा। की एलिमेंट मतलब जो कि आपको सर्च करना है वो वाला एलिमेंट। और आपको सर्चिंग कैसे करनी है, आप सिंपल एक एक करके सारे एरे के एलिमेंट्स के साथ उसको कंपेयर करोगे। अगर आपको मैचिंग एलिमेंट मिल गया तो मतलब आपका सर्चिंग खत्म हो गया वहां पे। अगर एलिमेंट नहीं मिला तो आप नेक्स्ट वाले एलिमेंट से एक एक करके कंपेयर करोगे, बस। और कुछ है नहीं लीनियर सर्च में, बहुत बेसिक सी मेथड है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्च। सिक्वेंशियल सर्च क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हम लोग एक सिक्वेंशियल वे में करेंगे। क्योंकि एरे क्या है, एरे के एलिमेंट्स कैसे कॉन्टिग्यूअस स्टोर होते हैं, तो हम लोग सिक्वेंशियली लीनियर फॉर्म में ही एक एक करके कंपैरिजन करेंगे। तो लीनियर सर्च का बेसिक सा मैंने आइडिया दे दिया। अब हम लोग देख लेते हैं उसका वर्किंग, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया। उसके कुछ स्टेप्स है, ये स्टेप्स आप लोग नोट कर लेना। मैं आपको ये पीपीटी के नोट्स तो देने ही वाला हूँ, लेकिन आप अपनी फेयर बुक या फिर कोई भी रफ बुक में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्टेप्स आप लोग नोट कर सकते हो। तो देख लेते हैं स्टेप्स क्या है उसके। सबसे पहला है, मैं यहाँ से हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कंपेयर इट विद द एलिमेंट टू बी सर्च। अब ये इट मतलब क्या, किसकी बात हो रही है, जो कि की एलिमेंट है। अब सर्चिंग करना है तो आपको कोई एलिमेंट सर्च करना पड़ेगा एरे में। तो जो आपको एलिमेंट सर्च करना है उसको हम की एलिमेंट बना देंगे और उसको आपको कंपेयर करना है एलिमेंट के साथ एक एक करके। अगर आपको मैचिंग एलिमेंट मिल गया, इफ इट मैचेस, एलिमेंट आपका फाउंड हो गया, तो आपकी सर्चिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करना है। बस आपको बार बार एक ही चीज फॉलो करनी है जब तक आपको वो एलिमेंट नहीं मिल जाता, सिंपल। उसके बाद रिपीट टिल एलिमेंट्स इज फाउंड और ऑल एलिमेंट्स आर चेक, मतलब जब तक सारे चेक नहीं हो जाते तब तक आपको फाइंड करना है, या फिर आपको एक एक करके जब तक आपको मिल नहीं रहा तब तक आपको सर्च करना है। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या लीनियर सर्च का मेथड है। तो एग्जांपल में मैंने एक एरे लिया हुआ है यहाँ पे। तो एरे क्या बोलता है, उसमें एलिमेंट्स है कुछ 1 2 3 4 5 6 करके 10 तक मैंने एलिमेंट्स लिए। ये मैंने सबसे बेसिक एग्जांपल लिया, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब जो मेरा की एलिमेंट है वो है 6। 6 मेरा की एलिमेंट है, उसका मतलब मुझे ये फाइंड करना है, ये मेरे को सर्च करना है एरे से। अब एरे मेरा ऐसा है तो कुछ इस तरह से दिखेगा मेरा एरे, जो कि आप लोगों को पता है, मैंने बता चुका हूं कि मैं एरे कैसे आपको विजुअलाइज या रिप्रेजेंट करना है। उसमें इंडेक्स होंगे। अब आपके पास वैल्यू कितनी है, आपके पास 10 वैल्यू है, तो n कितना है आपका, n आपका है 10। तो इंडेक्स कितने होंगे आपके n-1, मतलब टोटल 9 इंडेक्स, जो कि आपको यहां से दिख रहे हैं 0 to 9। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद आपको 6 वैल्यू फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप 6 को कंपेयर करोगे, 6 जो कि आपका की एलिमेंट है। तो स्टेप्स में क्या हम लोगों ने पढ़ा, की एलिमेंट को आपको एक एक करके सारे एलिमेंट से एरे के कंपेयर करना है। तो 6 को मैं कंपेयर करूंगा 1 के साथ सबसे पहले। अगर 6 इज इक्वल टू 1 है तो ये तो फॉल्स है, उसका मतलब सर्चिंग मेरा भी कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं इंक्रीमेंट कर जाऊंगा एक। यहां से मैंने इंक्रीमेंट किया, मैं गया अब 2 पे। तो अब मैं उसके बाद कंपेयर करूंगा 6 इज इक्वल टू 2, क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो वापस से मैं मेरा पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा, मैं जाऊंगा 3 पे। फिर मैं फिर से चेक करूंगा 6 इज इक्वल टू 3, ऐसे करते करते मैं सर्च करूंगा। फिर जब मेरा पॉइंटर एक बार यहाँ पे आ जाएगा और मेरा 6 इज इक्वल टू 6 वैल्यू पे मिलेगा, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो गई, 6 का मुझे सर्च मिल गया एरे में, तो मेरा सर्चिंग यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन आपको सर्चिंग कौन से इंडेक्स पे मिला वो आपको देखना है। तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, वी फाइंड 6 एट इंडेक्स नंबर 5 थ्रू लीनियर सर्च।
तो यही आपका सिंपल सा लीनियर सर्च मेथड है। आपको की एलिमेंट को एक एक करके सारे एलिमेंट से कंपेयर करना है। अगर वो मिल जाता है आपको एलिमेंट तो आपका सर्चिंग वही खत्म हो जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आपको पॉइंटर को एक एक करके इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट मतलब आगे बढ़ाना है एक एक करके जब तक वो एलिमेंट आपको नहीं मिल जाता। तो ये था सिंपल से लीनियर सर्च। उसका कुछ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हम लोग देख लेते हैं कि अगर बाइनरी सर्च जो मेथड बनाई है तो उसका कुछ फायदा होगा कि या इसका कुछ लिमिटेशन होगा। तो इसके पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ आपको लॉजिक या कोई ऐसा कुछ चीज लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपल ही पता चल रहा है, आपको एक एक करके सबसे कंपेयर करना है, बस यही उसका लॉजिक है। इट वर्क्स ऑन अनसॉर्टेड एरे। अब ये एक एडवांटेज है लीनियर सर्च में, जो कि एक डिसएडवांटेज है बाइनरी सर्च में। बाइनरी सर्च में ये डिसएडवांटेज क्यों है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि उसमें आपका काम सॉर्टेड एरे पे होगा। यहाँ पे आप अनसॉर्टेड एरे पे भी कर सकते हो। अनसॉर्टेड का मतलब सॉर्टेड, और अनसॉर्टेड का मतलब सॉर्टेड का मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर, आप डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ऐसा समझ सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े सारे एलिमेंट्स ऑर्डर में होंगे उसके, उसको आप बोलते हो सॉर्टेड। अनसॉर्टेड का मतलब कैसे भी आपके एलिमेंट्स अरेंज होगी, कोई लेस देन हो गया, कोई उससे बड़ा आ गया, उसके बाद छोटा आ गया, उसको अनसॉर्टेड एरे बोलते हैं। तो लीनियर सर्च आपका अनसॉर्टेड एरे पे भी वर्क करेगा। ये उसके एडवांटेजेस है। अब लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस है उसके स्लो फॉर लार्ज डेटा। अब मान लो आपका डेटा बहुत ज्यादा आ गया, 100,000 आपके एलिमेंट्स है एरे के अंदर, तो आप सर्च करने जाओगे तो आप सोचो कितना टाइम जाएगा, आप एक एक करके कंपेयर करोगे तो ये कोई एफिशिएंट वे नहीं हुआ। इसी वजह से बाइनरी सर्च को लाया गया, उसको इंप्लीमेंट करवाया गया। तो दूसरा लिमिटेशन है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन है। अब जबकि लार्ज डेटा होगा, आपको एक एक करके कंपेयर करना है, तो ऑर्डर ऑफ एन का मतलब आपका टाइम लिनियरली बढ़ रहा है। मतलब आप एक एक करके सर्च करोगे और मान लो आपका एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे है, आपके पास 1000, 2000, 1 लाख ऐसे एलिमेंट्स है, तो आपको सारे एलिमेंट को लाख तक ऐसे सर्च करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तो कितना टाइम जाएगा। तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ एन। तो ये कुछ एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, लीनियर सर्च कैसे काम करता है, वर्किंग उसका मैंने आपको एग्जांपल के साथ दिखाया। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको पूरा वीडियो अलग से बना के दे दूंगा। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि लीनियर सर्च अब कैसे काम करेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सॉर्टिंग सर्चिंग वाले टॉपिक में एकदम इजी पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको यहीं पे लीनियर सर्च बता दिया। तो अब अगले वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च को कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो एक, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ये वीडियो, जिसको लीनियर सर्च या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।